तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको पार्ट ए यानी उद्यमिता विकास इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है पार्ट 1 का, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में। और अगर आपकी भी परीक्षा होने वाली है तो ये प्रश्नों का संकलन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट बी है वुमेन एम्पावरमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, महिला सशक्तिकरण का। और क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है इसमें से कि महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 52। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाले पोर्शन को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण क्या है, तो क्या है दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 52 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 53 जिसमें पूछा गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2011। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 54 जिसमें पूछा गया है महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? 6 अगस्त 2012 को। और महिला हेल्पलाइन नंबर भी पूछ लिया था कभी कभी, तो वो होता है 1091, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 55 जिसमें पूछा गया है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी? 1953 में। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1953। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 56 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण प्रदान करती है, तो कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 57 जिसमें पूछा गया है दिल्ली की शासन बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, और जो जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 58 जिसमें पूछा गया है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब बना था? 1986। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 58 का। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन थी? आप जानते होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 59 का। और ये बनी थी 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 60 जिसमें पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी प्रथम भारतीय महिला? यहाँ पे पूछना चाहिए था, शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो वो थी कल्पना चावला। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में। अगला है प्रश्न क्रमांक 61 भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो कौन थी? सरला ठकराल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 62 जिसमें पूछा गया अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी नीरजा भनोत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 63 जिसमें पूछा गया है सावित्री बाई फुले का योगदान किसके लिए जाना जाता है, तो बालिकाओं की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 64 जिसमें पूछा गया भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, तो वो की गई थी 22 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 64 का। अगला प्रश्न क्रमांक 65 जिसमें पूछा गया है प्राचीन भारत के दौरान महिलाओं को केवल इस रूप में मान्यता दी जाती थी, तो किस रूप में? पत्नियां और माताएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पत्नियां, बी है माताएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पत्नियां और माताएं। अगला है प्रश्न क्रमांक 66 जिसमें पूछा गया है प्राचीन भारत में दुल्हन को परिपक्व उम्र में माना जाता था, तो न्यूनतम आयु थी 16 वर्ष। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 16 तो लिखा नहीं हुआ है, तो न्यूनतम 16 थी, इसलिए 16 से 17 मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 67 जिसमें पूछा गया है किस युग में महिलाएं पर्दा को प्रयोग नहीं करती थी, तो रामायण महाभारत काल में महिलाएं पर्दा का प्रयोग नहीं करती थी, तो वैदिक युग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 68 जिसमें पूछा गया है मध्यकाल में भारत की सबसे महान मुस्लिम रानी कौन थी, तो कौन थी? नूरजहां। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नूरजहां करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्रमांक 69 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों
और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 69 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया है मध्यकाल में महिलाओं का सामाजिक आंदोलन निम्न कारण से प्रतिबंधित था, किन कारणों से? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत में मुसलमानों का आगमन, बी है भारत में अंग्रेजों का आगमन, सी है बहुविवाह। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, भारत में मुसलमानों का आगमन। अगला प्रश्न क्रमांक 71, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का परिणाम नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? पुरुषों के लिए अधिक असुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 72 जिसमें पूछा गया है SSG का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें पूछा गया है बिंदी बिंदी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, तो किसको? 1975 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 74 जिसमें पूछा गया है किसी भारतीय राज्य की पहली भारतीय मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की थी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू, ये पहली राज्यपाल थी। और प्रश्न क्रमांक 75 है जिसमें पूछा गया है विवाह अधिनियम के अनुसार किस वर्ष लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया गया? तो किस वर्ष? 1978, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 76 जिसमें पूछा गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष में आया था ये अधिनियम? तो 1971, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 77 जिसमें बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का लिंगानुपात 100 पुरुषों पर बिंदी बिंदी है, कितना है? 943, और बाल लिंगानुपात है 920। अगला है प्रश्न क्रमांक 78 जिसमें पूछा गया है स्वशक्ति योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष बिंदी बिंदी में शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999। वर्ल्ड बैंक और इंडिया द्वारा 1999 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 79, महिलाओं को अपने पिता, भाई, पति और बेटे के नियंत्रण में होना चाहिए, यह किसने कहा था? किसका कथन है? तो ये पराशर ऋषि का कथन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 80, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत लाभार्थी होंगे, ये जो मनरेगा एक एक्ट आया था उसके अनुसार पूछ रहा है, तो 33%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और केंद्र और राज्य के बीच 75 और 25 के रेशियो में डिवाइड होगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 81, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान करने का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 82, स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने वाला पंचायत राज अधिनियम वर्ष बिंदी बिंदी में संशोधित किया गया, किस वर्ष? 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 83, समाज में पुरुष वर्चस्व को बिंदी बिंदी कहा जाता है, पितृसत्ता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 83 का। अगला प्रश्न क्रमांक 84, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत में महिला अध्ययन को प्रोत्साहित किया? तो वो कौन थी? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 85, गर्ल चाइल्ड का सार्क वर्ष बिंदी बिंदी में माना जाता है, किस वर्ष मनाया गया था? 1986 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 86, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बिंदी बिंदी को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट हो गया ऑप्शन देने में, क्वेश्चन में ये ऑप्शन जो थे इसमें मातृ दिवस, पितृ दिवस, महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को महिला दिवस ही मनाया जाएगा। यहाँ पे डेट पूछना था एग्जैक्टली, तो जो डेट होती है वो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 87, अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य में, और 1725 को अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। अगला प्रश्न क्रमांक 88, अहिल्याबाई ने होलकर साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो महेश्वर में बनाई थी, और महेश्वर की साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 88 का। अगला प्रश्न क्रमांक 89 जिसमें पूछा गया है किस ब्रिटिश इतिहासकार ने अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसफर क्वीन नाम दिया था?
तो वो कौन थे? जॉन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 90, जिसमें पूछा गया है रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो गोंड राजा थे दलपत शाह, उनसे विवाह हुआ था रानी दुर्गावती का। अगला प्रश्न क्रमांक 91, रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी जिन्होंने आसिफ अली को अकबर के विरुद्ध हराया था? तो ये मंडला राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 92, जिसमें पूछा गया है अनाथ बच्चों की सेवा करने के कार्य पर पद्मश्री किसे मिली? किसे मिला था? सिंधु ताई सपकाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 93, पेप्सी कंपनी की सीईओ कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा नूई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 94, जिसमें पूछा गया है वैश्विक क्षेत्र में भारत की परचम लहराने वाली महिला सीईओ कौन है? तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें देविका बुलचंदानी, अंजलि सूद, मेघना पंडित, ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 95, स्वयं सहायता समूह में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? तो महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 96, विदुषी गार्गी ने किस ऋषि से शास्त्रार्थ किया था? तो याज्ञवल्क्य जो थे ऋषि, उनके साथ किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 97, अरुंधति किस ऋषि की पत्नी थी? तो ये ऋषि जो थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 98, गांधारी किस राजा की पत्नी थी? तो धृतराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। अगला क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन महिला सशक्तिकरण की बाधा है? तो अशिक्षा, घरेलू हिंसा, अज्ञानता, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 100, जिसमें पूछा गया है ब्रिटिश काल में महिला समितियों के संस्थापक कौन थे? तो कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।